टैली ओपन कर लेते हैं अपन। अल्टर F1 से क्लोज करेंगे, सेलेक्ट कंपनी एस प्रेस करेंगे और अपन यहाँ पे अपनी कंपनी सॉरी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे इसको। अब यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में आपको नगद संपत्ति खरीदना बताया था, तो अपन देख ले कौन सी संपत्ति अपन ने खरीदी थी। DAL। DAL से आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर और प्रिंटर का लेजर बना है, फर्नीचर का। देखिए कंप्यूटर खरीद लिया था अपन ने और उसे बेच भी दिया था। इसके बाद प्रिंटर की कोई सी भी एंट्री नहीं, मतलब प्रिंटर का अपन कर सकते हैं या फिर फर्नीचर का भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप नगद संपत्ति खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसकी एंट्री खरीदेंगे तब पेमेंट में होगी, बेचेंगे तो रिसीव में होगा। ठीक है, और डेट की एंट्री और प्रॉफिट लॉस की एंट्री जर्नल में होगी। अब आप उधार वाले आते हैं। अब जैसे कि आपको संपत्ति उधार खरीद रहे हैं, ठीक है, जब भी आप संपत्ति उधार खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है जर्नल वाउचर में। तो पहले तो संपत्ति का लेजर बनाएंगे, तो अपने पास पहले प्रिंटर का बना हुआ है, तो अपन एक और बना लेते हैं फर्नीचर नाम से। ठीक है, फिर अपन उसकी एंट्री आगे देख लेंगे। हम बता देते हैं बनाना किस तरह से बनाते हैं। ALC से अपन क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। नेम में आप नाम डालेंगे जिस भी संपत्ति के बना रहे हैं। ठीक है, एंटर करेंगे, अंडर में ये फिक्स असेट्स में जाते हैं और आप इसको एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, अपन बैक चलते हैं, सेव नहीं कर रहा है, अपना पहले से प्रिंटर का बना हुआ है लेजर। अब आप उधार प्रिंटर खरीद रहे हैं तो वाउचर एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, आप भी प्रेस करेंगे। ठीक है, किस वाउचर में होगी आपकी एंट्री, जनरल F से। तो बाय में क्या आएगा, हाँ ठीक है, नहीं प्रिंटर का, फर्नीचर का अपन ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, कितने रुपए का आप फर्नीचर सॉरी प्रिंटर खरीद रहे हैं, ठीक है, वो अमाउंट आ जाएगी। जैसे मान के चलिए आप 50,000 का खरीद रहा है, 50,000 अमाउंट आ जाएगा। एंटर टू में क्या आएगा आपका, हाँ जिस पर्सन से आप खरीद रहे हैं, तो अल्टर सी से उस पर्सन का आप लेजर बना लेंगे। ठीक है, एंटर अलाइज में आप इसका उपनाम, दूसरा नाम हो, शॉप का नाम हो या कुछ जो भी आपको डालना आप डाल सकते हैं। एंड अंडर में ये कहाँ जाएगा, सैलरी क्रेडिटर्स। ठीक है, कि आप इसको भविष्य में रुपए देंगे और आप यहाँ पे मेरे डिटेल्स में उसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे सारी और इसको सेव कर देंगे। आ गया, कितने रुपए है, 50,000। यहाँ से न्यू लिख लेंगे आप और सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, एंटर करके सेव कर देंगे। नरेशन हमने लिखना बताया ही था, उस टाइप से आप लिख लेंगे, एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको इसमें नरेशन नहीं लिखना है, जो आपने उस वाली एंट्री में किया था वो आपको पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट। तो नरेशन कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, अरे हमने 6 वाली क्लास में 5.5 वाले में बताया था। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, नरेशन नहीं पता, ठीक है हम बता देते हैं। नरेशन को कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, अरे हाँ मतलब सी। ठीक है, और पेस्ट की भी तो उसमें कंट्रोल लगाते हैं, लेकिन वो आपका MS वर्ड और एक्सेल में होता है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, कंट्रोल अल्टर और सी से, कंट्रोल अल्टर सी से कॉपी, कंट्रोल अल्टर भी से अपन करते हैं। जैसे कि DAL किया आपने और यहाँ से अपन कंप्यूटर की एंट्री देखते हैं, आपने खरीदा होगा, कैश खरीदा था, तो अपन इतनी एंट्री क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सॉरी नरेशन। यहाँ पे कंप्यूटर है आपका, अपन प्रिंटर कर देंगे बाद में। क्या करेंगे, कंट्रोल अल्टर सी, कॉपी हो जाएगा। अब आपको पेस्ट किस एंट्री में करना है उसमें जाएंगे आप, कंट्रोल अल्टर आ गया। ठीक है, आ जाएगा कॉपी पेस्ट करना। भी अपन यहाँ पे प्रिंटर लिख देते हैं,
ठीक है, सही से खरीदा है ना, ठीक है। चलिए अब अपन ऐसे एंटर करके सेव कर देते हैं, तो आपके सेव हो जाएगा, आ जाएगा नरेशन, कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। इसके बाद आपने संपत्ति तो खरीद ली, उस पर आप डेट भी लगाएंगे, मतलब मूल्यह्रास भी लगाएंगे आप, ठीक है। संपत्ति खरीद ले, आपको मूल्यह्रास लगाना है, तो अपन ने कैलकुलेशन किया था वो ओपन करते हैं, फिर अपन कैलकुलेशन करेंगे। और अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट आप एंट्री में करना चाहते हैं, तो एंट्री में भी कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे देखिए। 50,000 की आपने प्रिंटर खरीदा है, उस पर कितने परसेंट की दर से आप ब्याज वो लगा रहा, रेट ऑफ डेट, ठीक है। तो आप कितना लिखेंगे, 50,000 या ये कितना आएगा आपका, 1 साल का, नहीं, हाँ 1 साल का आएगा आपका ये, ठीक है। इसके बाद आप इसमें 5,000 में किससे भाग देंगे, 12 से, तो ये एक मंथ का आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 5,000 में कितने से भाग देंगे, 365, तो कितने का आ जाएगा, पर डे का, ठीक है। अब आपने कितने दिन उसको यूज किया, तो 14 रुपये आ रहा है, मतलब आ रहा है 13 रुपये, लेकिन राउंड फिगर में ले रहा है, तो अपन पॉइंट आगे कितना कर देती है, 14। तो जितने भी दिन आपने उसको यूज किया उससे इंटू कर देंगे 14 में, ठीक है। ये तो अपन ने इसमें कर लिया कैलकुलेशन, नॉर्मल था। अगर आपको एक्सेल में करना है तो एक्सेल में भी कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। तो हम विंडो की प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक्सेल सर्च कर देते हैं, एंटर की किया, तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। अपन ने पहले एक्सेल का कैलकुलेशन सेव करके रखा हुआ था, तो यहाँ पे वो बता रहा है डेप कैलकुलेशन, इसे ही ओपन कर लेते हैं। इस टाइप से आपका डेप कैलकुलेशन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी आपकी, 50,000, क्यों, ये 50,000 का प्रिंटर है आपका। अब मान चलिए ये अवशिष्ट मूल्य है आपका, उस दुकानदार ने बोला कि हम तो 30,000 में ले लेंगे, 30 से ज्यादा नहीं लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पर ईयर का कितना आ जाएगा आपका, 10,000, ठीक है। दोबारा कैलकुलेशन बताएं या फिर आ जाएगा ये, आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको कितने दिन यूज किया है, यहाँ पे यूज डे लिखे हैं आपके, तो यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग निकाला था आपने, ठीक है। आपको अगर डेट चेंज करनी है तो कर सकती हैं, क्योंकि डेट चेंज आएगी, कभी किसी डेट को खरीदा हो किसी डेट को बेचा, हाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि अपन अब यहाँ पे 10 नवंबर लेते हैं, ठीक है, ठीक 107 हो गए, और बेचने की डेट अपन फरवरी है, जनवरी ले लेते हैं, हो गया चेंज, ठीक है। आपने कितने दिन उस प्रिंटर को यूज किया है, 76, तो उस पर डेट कितना, एक दिन का आपका 27 है, तो 76 दिन का कितना लग रहा है, हाँ 2082, तो यहाँ पे आपको इसको डेप की एंट्री करनी है, तो डेप की एंट्री क्या करेंगे आप, जनरल वाउचर में, ठीक है। बाय में क्या आता है, डेप, नहीं पहले से बना हुआ है इसका शायद, कितना था, 82, ठीक है। 2 में प्रिंट, क्योंकि संपत्ति का नाम आ, जिस संपत्ति पे आप मूल्यह्रास लगा रहे हैं, एंटर तो उसको सेव कर देंगे। ये तो आपने डेप की एंट्री कर दी, उधार ही खरीदा था आपने, उसकी एंट्री भी कर दी। अब आप उसको बेच रहे हैं, अब आप उधार बेच रहे हैं या नगद बेच रहे हैं, उधार, ठीक है। जब आप उधार बेचते हैं, उधारी, ठीक है, अब आप उधार बेच रहे हैं, ठीक है। कितने का बेच रहे हैं आप यहाँ पे लिखेंगे, नेट सेलिंग प्राइस, मान के चलिए आपने उसको 36,000 में बेच दिया, ठीक है। तो बेचने की गारंटी 36,000 वाले अमाउंट की होगी अब आपकी,
तो बाय में क्या आएगा आपका? नहीं, बेच रहे अभी अगर। हाँ तो अपन बेच रहे हैं तो पर्सन का नाम आएगा बाय में। तो अल्टर सी से उस पर्सन का लेजर बना लेंगे। एंटर। अंडर में कहा जाएगा ये? सैंडी डेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको सेव कर देंगे। कंट्रोल। कितने रुपए? 36,000। यही बेचा है इतने का। न्यू रिफ सेलेक्ट करेंगे, टू में प्रिंटर, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नरेशन लिख देना। हाँ, अब आप इस पे देखेंगे आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो लॉस हुआ है, माइनस में आ रहा है 11,918 रुपए का। तो इसकी लॉस की एंट्री करेंगे। तो बाय में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अरे 11,000 कितना था? 918। टू में प्रिंट है। देखिए जीरो बैलेंस बता दिया उसने, मतलब आपकी एंट्री सही है। इसको आप सेव कर देंगे तो आ जाएंगी ये सारी एंट्री। उधार संपत्ति खरीदना बेचना। ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हमने इसी क्लास में बताया था शॉर्टकट की सारी डे बुक वगैरह। देखिए सबसे पहले तो आप लेजर किससे बनाते हैं? एएलसी से। एएलसी का फुल फॉर्म क्या रहता है? एएलसी का लेजर कहिए। ठीक है, तो ये तो आप लेजर बनाते हैं। इसके बाद ए एल ए से सुधार करते हैं। ठीक है, और आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। लेजर को ए एल ए प्रेस करेंगे और अल्टर डी कर देते हैं। लेकिन कभी कभी आपका लेजर डिलीट नहीं होता है। किस कंडीशन में नहीं होता? क्योंकि उसकी वाउचर एंट्री रहती है। जैसे कि हम बताते हैं, अपन ने भी प्रिंटर का लेजर सॉरी एंट्री करी प्रिंटर की, तो अपन उसको डिलीट करना चाहते हैं लेजर को। लेजर को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे? ए एल ए। अब यहाँ पे आप प्रिंटर पे जाएंगे, प्रिंटर यही है, और अल्टर डी करेंगे। नहीं हो रहा डिलीट, क्यों? क्योंकि इसकी वाउचर एंट्री है। आ जाएगा। ठीक, इसके बाद डी ए एल। डी एल से क्या करते हैं आप? वाउचर एंट्री को देखते हैं और उनमें सुधार करते हैं। इसका अगर आप डी ए एल प्रेस करने के बाद एंटर करेंगे वाउचर एंट्री में और अल्टर डी करेंगे तो क्या हो जाएगी? वो डिलीट हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं? डी। डी मीन्स डिस्प्ले, ए मीन्स अकाउंट बुक्स, एल मीन्स लेजर्स। अब जैसे कि मान के चलिए अपन यहाँ पे कोई ये देखते हैं, इसमें दो है, इसमें एक है। ये जो है 12th वाला स्टूडेंट, शोभित नाम है जिसका, इसकी एंट्री डिलीट करनी है अपन। अपन इसकी एंट्री डिलीट कर देंगे तो इसका लेजर डिलीट हो जाएगा। करें, एंटर किया, एंटर किया, तो यहाँ से तो आप एंट्री में सुधार कर सकते हैं। ठीक, डिलीट करना है तो क्या कर देंगे? अल्टर डी। ठीक है, एंटर कर देंगे तो ये यस हो जाएगा, या फिर बाय भी प्रेस कर सकते हैं। एंड डिलीट हो गई एंट्री। अब आपको इसका लेजर डिलीट करना है तो क्या करेंगे? ए एल ए, यही था, अल्टर डी, एंड वो डिलीट। लेकिन उसकी बाउचर एंट्री थी, और बाउचर एंट्री होती है फिर आप लेजर डिलीट करते हैं तो लेजर डिलीट नहीं होते। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट देखते हैं। ये आपका लायबिलिटीज पक्ष रहता है, ये आपका असेट्स पक्ष रहता है। यहाँ पे आपका दोनों अमाउंट सेम होता है। अब दोनों अमाउंट सेम क्यों होता है? क्योंकि ये टैली का नियम होता है। फिर वो चाहे कोई से भी पक्ष का अमाउंट ज्यादा, लायबिलिटीज का हो या फिर असेट्स का हो, जिस भी पक्ष का अमाउंट ज्यादा होता है वो अमाउंट दोनों साइड शो करा दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम ये सारा देखना बताएंगे किस टाइप से आप कैसे देखते हैं इनको। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए पी प्रेस करते हैं। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस रहते हैं इस साइड, और इस साइड
इनकम, अरे लॉस हो रहा है वो तो, ठीक है, इनकम रहती है इस साइड। अब दोनों साइड में से जिस भी पक्ष में आपका अमाउंट ज्यादा रहता है वो दोनों साइड आपका शो करा दिया ज्यादा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे नेट लॉस आ रहा है, मतलब आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बैक चलते हैं। रेशो देखने के लिए आर प्रेस करेंगे, यह है रेशो आर, क्या अनुपात, मतलब वो आप अनुपात क्या नहीं है? अभी नहीं लिया, अभी अरे अरे सुनिए तो हम बताते हैं, सुनिए। क्या होता है इसमें, आप देखते हैं कितने मतलब अनुपात आपने सुना होगा, परसेंट निकालते हैं अपन, अनुपात सुना ना, 1/1 लिख देते हैं, यही होता है। हाँ, तो क्या होता है इसका अपन लाभ हानि का यहाँ पर रेशो देखते हैं, कितने परसेंट आपको लाभ हुआ है, कितने हानि हुई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट बता रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या, हाँ नहीं नहीं है, पर ये कितना बताना चाहिए यहाँ पे किसी को पता है, हमने बताया था पहले भी। अरे 6 वाली के 5.5 वाली में हमने सारी शॉर्टकट की बताई है। ठीक है, नहीं, यहाँ पे 100 प्लस होता है ना, तो आपकी कंपनी लॉस में जाती है, कि माइनस में होता है, प्लस में। ठीक है, ये हम बताएंगे सर से पूछ के, ठीक है। इसके बाद डे बुक देखना है, डे, यहाँ से डी प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से डी, डे बुक, ठीक है। इसमें आप देखते हैं एक दिन में जितना भी आपके पास कैश आया है और जितना भी गया है, यहाँ पे आप देखते हैं क्रेडिट पक्ष और ये डेबिट पक्ष और ये क्रेडिट पक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस टाइप से देख सकते हैं। अब इसमें अभी आपको सारी एंट्रियां मिल रही हैं, अब अपन क्या प्रेस करेंगे, डी मीन्स डिस्प्ले, सी मीन्स कैश फंड फ्लो, सी मीन्स कैश फ्लो, मतलब डी सी सी। इससे आप पूरे मंथ का देखते हैं कि किस मंथ में कितना आया है, किस मंथ में कितना गया है, और कितना आपके पास बैलेंस बचा हुआ है। जैसे कि अभी आपका अप्रैल मंथ है, तो अप्रैल में आपके पास कितना आया था, 11,000 इनफ्लो, आउटफ्लो कितना चला गया, 15,500, नेट फ्लो आप 4,500 माइनस में चल रहे हैं, है ही नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मंथ की बताते हैं, मई में करके एंट्री, ठीक है, मई में करें। हाँ, डेट चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, F2, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी डेट चेंज होगी आपकी, मंथ वाली, चलिए अपन कर लेते हैं। अरे ये एक एक्स्ट्रा हट जाता है, कोई बात नहीं, अपन पूरी हटाते हैं डेट को, फिर अपन दोबारा लिखते हैं 2/5, ये ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उसने, मई, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है, ठीक। वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे, और आप इसमें देख सकते हैं डी, डी करेंगे ना, देखिए बिल्कुल भी एंट्री नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि आपकी मई में अभी तक एक भी एंट्री नहीं हुई है, और किस डेट को, मई की कौन सी डेट है, ये आपकी 2 तारीख, 2 मई को अभी तक आपने एक भी एंट्री नहीं की। चलिए अपन कर लेते हैं, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे, अपन किसी पर्सन, वही 10th क्लास का जो स्टूडेंट है ना, वो फीस पे कर रहा है, नेक्स्ट मंथ में भी करेगा ना, ठीक है। अभी उसका बैलेंस 500 है, पर्सनल एडमिशन कैंसिल ले लिया था, वो दोबारा आ गया यहीं पढ़ने के लिए, तो अपन क्या करते हैं 1,000 फीस ले लेते हैं आपसे, रिसीव वाउचर में उसकी एंट्री होगी आपकी, एंड बाय में कैश, अगर वो आपको नगद देता है
फोन पे द्वारा करेगा तो बैंक। इसको अपन सेव कर दें। इसके बाद एक और स्टूडेंट आता है तो अल्टर सी से अपन उसका लेजर बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका लेजर नहीं बना आपका। अगर आप बाउचर एंट्री में होते हैं तो अल्टर सी से आप उसका लेजर बनाते हैं। स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, 12th ले लेते हैं। ठीक है, एलाइज में आप अपना नाम डाल देंगे। अंडर, ये अंडर में कहा जाएगा? डायरेक्ट इनकम। ये ना, नहीं ये तो अब कितने रुपए इसने मान चलिए एक साथ 5,000 कर दिए बाय में कैश, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब अपन बैक चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। डी प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास ओनली आया है। ठीक है, 2 एंट्री किया आपने इस मंथ में। अपन पूरे साल वाला ब्यौरा देखते हैं DCC। देखिए, ठीक है, अप्रैल मंथ में की एंट्री ये है और आपके मई मंथ की ये है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे मई की जगह जून कर लें तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप नीचे एक ही मंथ तक ले सकते हैं, करके देख सकते हैं, आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे करंट पीरियड की डेट चेंज करनी हो आपको, आपकी कंपनी कब तक एंट्री कर सकते हैं आप इसमें? 2024, 31 मार्च 2024। आप चाहते हैं हमें न्यू कंपनी नहीं बनानी पड़े, इसी में हम आगे एंट्रियां करें, तो इस डेट को आप बढ़ा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की रहती है अल्टर के साथ F2। ये आ रहा है, लिखा है नीचे सिंगल लाइन है, मतलब अल्टर के साथ। अल्टर के साथ आप F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे वाले डेट को चेंज कर देंगे। अपन लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे अपन 26 कर देते हैं। तो देखिए आप 2026 तक इसमें एंट्री कर पाएंगे, 31 मार्च 2026। ठीक है, आ जाएगा। ठीक, आप सब ये इतना करके देखना। नेक्स्ट अपन और एंट्री पढ़ेंगे, अभी इसमें थोड़ा और है। हमने कुछ शॉर्टकट कीज बताई है, वो करके देख लेना, डेट वगैरह चेंज। अभी तो रह गया लॉस भी रह गया और पेरोल वाउचर रह गया। पेरोल सैलरी देती है ना टीचर्स को। अभी स्कूल चल रहा है ना आपका, तो इसको अभी नहीं, अभी तो पहले ये कंप्लीट होगा फिर वो स्टार्ट होगा। इसमें कुछ पूछना है?